और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विवाद के मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक चैंपियन को गिरफ्तार कर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में रखा है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं विधायक उमेश कुमार को भी सिविल लाइन कोतवाली में बुलाकर पूछताछ इनसे की गई है। साथ दोनों के पक्षों के 5-5 समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। दोनों पक्षों के लाइसेंसी हथियार के निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हमारे घर में, उसको कुछ नहीं कहा। हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। रोकी गई, उसके संबंध में पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि रविवार को फिल्मी अंदाज में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हथियारबंद लोगों के साथ रुड़की के खानपुर में विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। अपने समर्थकों के साथ कई राउंड फायरिंग यहां पर की गई, तोड़फोड़ की गई। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग में उमेश कुमार के घर पर जगह जगह पर गोलियों के निशान हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड है। जब इस घटना की जानकारी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लगी तो वो अपने दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उनके हाथों में भी पिस्तौल देखी गई। वो बेहद गुस्से में दिखाई दिए। वहां मौजूद पुलिसकर्मी और उनके समर्थक उनको रोकने की कोशिश करते हुए दिखे। तो हरिद्वार जेल में रात गुजारने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर देहरादून पुलिस ने सख्ती की है। रविवार शाम नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस चैंपियन को पकड़कर ले आई थी यहां पर, और थाने के अंदर जाते ही चैंपियन की जो आवाज आ रही है ना, वो आपको न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली हम सुनाने जा रहे हैं। महिला है कौन? हमारे हाँ भैया, मेरा हाथ फोन में हाथ लग गया ना, ठीक नहीं होने का। वीडियो की ना बनाओ, मेरे साथ महिला वक्त है, इसके साथ बदतमीजी होगी, चलेगा? गलत थोड़ी जगह आपसे। अरे भाई जी, ऐसे कनवासी एक दो को और बुला देना यहाँ पे ना, और उसे सामंत में ही बुला देना, सामंत में यहाँ बुला दे यार। चलिए आपको बताते हैं कि विवादों के चैंपियन साल 2003 लक्सर में मगरमच्छ के शिकार का आरोप इन पर लगा था। साल 2009 में मंगलौर में फायरिंग का आरोप इन पर लगा था। साल 2011 में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों से मारपीट का आरोप इन पर लगा। साल 2011 रुड़की के होटल के मालिक पर फायरिंग का आरोप लगा। साल 2015 में पूर्व मंत्री अरग सिंह रावत के घर पर हुई फायरिंग का आरोप इन पर लगा। साल 2016 में बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप इन पर लगा। साल 2017 में नामांकन में हथियार बंद समर्थकों को लाने का आरोप इन पर लगा। 2019 में झबरेड़ा विधायक से विवाद हुआ। दिल्ली में पत्रकार से बदसलूकी का आरोप इन पर लगा। 2019 में हथियारों के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ, तब भी ये विवादों में घिर गए। तो अब देखिए, यहां विवादों वाले चैंपियन की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो साल दर साल विवादों में घिरते गए और अपना ग्राफ विवादों में बढ़ाते गए।
इस बीच हमारे साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल जुड़ गए हैं लाइव। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ है, रुड़की से मनोज जुआल हमारे साथ है। सबसे पहले सत्येंद्र बर्थवाल से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, यहाँ पर विवादों वाले हम बात कर रहे हैं चैंपियन की, जो हर साल विवादों के ग्राफ को बढ़ाते हुए ही नजर आए हैं। सत्येंद्र बर्थवाल अब एक नए विवाद में घिरे हुए हैं। पहले आप अपडेट दे दीजिए कि इस समय की अपडेट्स क्या हैं, इस पूरे मामले पर पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से पूछताछ की जा रही है, क्या कार्रवाई अब तक की गई है। सत्येंद्र। कंचन, भले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां चैंपियन को कल गिरफ्तार कर दिया है और जो विधायक है उनसे भी देर रात पूछताछ हुई, लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो पुलिस के पर ही होता है। क्योंकि पुलिस ने जब पहले क्यों कोई ऐसा एहतियातन नहीं बरता, तो जो इतना विवाद बढ़ गया, जहां के गुंडागर्दी देखने को मिली, गोलियां तक चल गई। लेकिन पुलिस अगर पहले ही इस चीज को समझ जाती है तो इस चीज पे पहले ही एक्शन लेती, शायद इस तरीके की घटना सामने नहीं आती। पुलिस का अगर हम सबसे बड़ा फेलियर हम बात करें, क्योंकि जब एक पूर्व विधायक और एक विधायक आपस में जुबानी जंग फेसबुक और अन्य तमाम जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था, इनकी जुबानी जंग लगातार जारी थी। उसी क्रिया में शनिवार को जो उमेश कुमार हैं, जो विधायक हैं, वो पहले पूर्व विधायक चैंपियन के घर पहुंचते हैं, वहां पे बवाल होता है, वो वहां हो हल्ला करते हैं। भले ही चैंपियन उस समय अपने घर पे नहीं थे, अगर सपोज चैंपियन घर पे होते, दोनों तरफ से गोलीबारी सामने सामने देखने को मिलती, लेकिन चैंपियन घर पे ना होना और उसके बाद भी पुलिस का न संभलना। दूसरे दिन इस जो रात की प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया पे फिर चैंपियन ने भी एक्शन लिया और चैंपियन दिन में ही उमेश कुमार जो कि विधायक हैं उनके और दफ्तर पहुंच गया और वहां पे लगातार गोलीबारी होती है। जिस तरह की गोलीबारी आपको देखने को मिली, तस्वीरें जो बता रही हैं, अगर सपोज किसी पे गोलीबारी इस गोली में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि उमेश जय कुमार के वहां पे समर्थक थे, वहां पे उनके स्टाफ था, लेकिन वो भी बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस तरीके का पूरी घटनाक्रम में पुलिस कहाँ पे स्टैंड करती है। हाँ, और ये भी देखा गया है यहाँ पर सत्येंद्र के पुलिस भी कहीं ना कहीं बचती हुई इस पूरे मामले में नजर आती है। सीधे यहाँ चैंपियन के ऊपर हाथ ना डालते हुए, पहले अभी भी इस वाले मामले में भी उन्होंने पूरी कार्रवाई की है, फिर चैंपियन की गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें पुलकित से इस समय के अपडेट्स ले लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ लाइव हैं। पुलकित, आप इस समय बताइए कि क्या चल रहा है। गिरफ्तारी तो कर ली गई है, बीती रात जेल में भी बिताई है, सुबह मेडिकल होना था, तो आप इसमें विस्तृत जानकारी दें कि इस समय के करंट अपडेट्स क्या है, कहां पर है चैंपियन और क्या क्या अभी तक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है गिरफ्तारी के बाद की। जी देखिए, गिरफ्तारी के बाद प्रणव सिंह चैंपियन को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में रखा गया था और रात से लेकर अब तक प्रणव सिंह चैंपियन और उनके जो अन्य सहयोगी थे, जो मुकदमे में उनके साथ आरोपी भी है, उनको इसी कोतवाली में अपनी रात गुजारनी पड़ी है। हालांकि ये रात उन्होंने हवालात में गुजारी है या दूसरे किसी कमरे में गुजारी है, उसकी अभी तक यहाँ पर जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो कि एक मुकदमा दर्ज होने के बाद जो एक अभियुक्त के साथ पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी कानूनी कार्रवाई होती है, उसको यहाँ पर अपनाया जा आरोपियों को यहाँ से ले जाया जाता है। गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है और अब उनको जो है मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। मेडिकल से ले जाने के बाद में यहाँ से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल के लिए उनको कहाँ पर लेकर जाएगा ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। पुलिस यहाँ से जब निकलेगी उनको लेकर तभी ये पता चल पाएगा कि मेडिकल उनको हरिद्वार के जिला अस्पताल में कराया जाएगा या रुड़की के अस्पताल में उनको कराया जाएगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर अगर इस तरह से देखा जा सकता है कि जो प्रणव सिंह चैंपियन है वो लगातार, जैसे कि अभी आपने बताया, पूरी ये रिपोर्ट दिखाई कि लगातार किसी न किसी विवादों में वो पड़ते रहते हैं, चाहे उनके पार्टी के सत्ता पक्ष के लोग हों या दूसरे पक्ष के लोग हों, उनके साथ उनका किसी भी तरह का जो विवाद चलता रहता है और अपनी हनक से वो किसी भी तरह से बाज नहीं आते हैं। हनक उनके अंदर बिल्कुल इस तरह से है कि वो हनक किसी भी तरह से खत्म नहीं होती है अभी तक। हालांकि लेकिन ऐसी नौबत उनके साथ नहीं आई थी कि हवालात में या थाने में उनको पूरी रात गुजारनी पड़े। लेकिन इस बार कम से कम वो कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने खुलेआम फायरिंग की है अपने जिनके साथ विधायक के साथ उनका विवाद चल रहा था, जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की। इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, चाहे वो गाली गलौज करने के मामले हो या मर्यादित टिप्पणी के मामले हो या वो फायरिंग के मामले हो। इस तरह पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तरह से कानून के शिकंजे में वो अभी तक नहीं फंसे थे। लेकिन अब जैसा नजर आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, वो अपने को कुंवर या राजा इस तरह होने के अक्सर वो दावे करते हैं। इस तरह की वो जो है अक्सर वो अपनी हनक दिखाते हैं। लेकिन इसमें कल जिस वक्त देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी राजा नहीं होता है, कोई भी कुंवर नहीं होता है। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं और उसी तरह से जो पूरी तरह से जो एक बराबर एक आरोपी के साथ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। मैं रानीपुर कोतवाली के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ।
रानीपुर कोतवाली में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह से जो उनके समर्थक यहाँ पर जुटे थे, देर रात यहाँ पर जुटे रहे, किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, शांति यहाँ पर बनी रहे। लेकिन कोतवाली के अंदर जैसे भी एक सामान्य अभियुक्त के साथ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो ये कम से कम अब प्रणव सिंह चैंपियन को ये समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई राजा या कोई कुंवर नहीं होता। अराजकता और कानून बिगाड़ने की इजाजत किसी को लोकतंत्र में नहीं दी जाती। अब देखिए, बिल्कुल यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे पहले भी उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन इस बार जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो यही सोचा जा रहा है कि इस बार वो कानूनी शिकंजे से बहुत आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, एक अपडेट लेते हैं। उमेश कुमार से जुड़ी हुई मनोज जुआल देंगे इस पर रुड़की से जानकारी हमें। मनोज, उमेश कुमार देखिए विवादों में आप कहिए नंबर 2 पर रहे हैं। पूर्व विधायक और इस समय के वर्तमान विधायक के बीच का जो विवाद है अब सबके सामने आ चुका है। बंदूकें लहराई गई हैं, मीडिया के कैमरों को भी दरकिनार कर दिया गया है। वहां भी ये नहीं सोचा गया कि मीडिया में नाम जाएगा तो नाम खराब हो जाएगा। फिर उमेश तो जब थाने में जाते हैं तो वहां पर भी चिल्लम चिल्ली करते हैं, वहां पर भी हवा में अपनी बंदूक लहराते हुए नजर आते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी न्यूज़ 18 के पास है। उनके ऊपर अपडेट दें, वो इस समय कहां है, वो अपना आप इस पूरे मामले पर क्या पक्ष रख रहे हैं। मनोज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अब तक ताज़ा अपडेट है, मैं जो सिविल लाइन कोतवाली है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देर रात से यहाँ पे उमेश कुमार इसी कोतवाली में है और उनके समर्थक भी इसी कोतवाली में है और उनको हिरासत में ले लिया गया था। अभी तक देर रात उन्होंने इसी कोतवाली में गुजारी है। कहीं न कहीं ये कानून की जो व्यवस्था है, दोनों विधायकों का, एक विधायक और एक पूर्व विधायक है, उनको मानना होगा कि जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उन दोनों ने, क्योंकि दोनों का विवादों से पहले से नाता रहा है। जब से उमेश कुमार विधायक बने और जब पूर्व विधायक को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जब उस खानपुर विधायक में 4 बार विधायक थे, तब से लगातार विवादों में है। और इस बार जो ताज़ा अपडेट है, दोनों विधायकों ने, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक है, कोतवाली में रात गुजारी है। कहीं न कहीं दोनों को इस बात से सबक लेना होगा कि जिस तरीके से फायरिंग है, गाली गलौज है, तमाम सी टिप्पणियां सोशल मीडिया से लेकर आमने सामने तक हो जाती है, लेकिन इस बात से अब साफ जाहिर होता है कि दोनों ने जिस तरीके से रात कोतवाली में गुजारी है, कहीं न कहीं दोनों के लिए सबक सीखने वाली बात होगी। और अब देखने वाली बात ये होगी, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। देर रात एसएसपी हरिद्वार भी यहाँ पे पहुंचे थे, घंटों पूछताछ उमेश कुमार से हुई और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो जो पूर्व सामने देखा है कि दोनों